नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुबह क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर नामराज सुंडा जी ने लिखा है, आज इसका हम 30वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक, एग्रोनॉमी का जो यूनिट 5वां चल रहा है, इसमें आज हम लोग जो 5वां यूनिट है वो है क्या, क्लाइमेट। क्लाइमेट में एक हेडिंग है सोलर कॉन्स्टेंट, इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि सोलर कॉन्स्टेंट क्या होता है और सनलाइट जो आती है, सन से जो लाइट हमारे अर्थ पर आती है वो किस तरीके से टेम्परेचर को अफेक्ट करती है, ह्यूमिडिटी को अफेक्ट करती है और प्लांट्स के लिए किस तरीके से वो जरूरी होती है। इन्हीं सब बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सोलर कांस्टेंट होता क्या है। ठीक, सोलर कांस्टेंट होता क्या है, बात समझो। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी फॉलिंग इन 1 minute on a surface area of 1 square centimeter at the outer boundary of the atmosphere held normal to the sunlight at the mean distance of the earth from the sun। बात समझो क्या कह रहा है कि सोलर कांस्टेंट वो होता है, ये हमारी अर्थ है। ठीक, ये क्या है, ये सबसे अपर मोस्ट लेयर है एनवायरमेंट की, यानी कि एयर की। इसके ऊपर अगर हम जाएंगे, इसके बाहर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसके ऊपर अगर हम इसके बाहर जाएंगे तो हमको एयर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो सनलाइट बन रही है, यहाँ पर जो सनलाइट पड़ रही है यहाँ पर, और कितने एरिया में, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में। कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में। और कितने मिनट में, पर मिनट में। 1 मिनट में यहाँ पर जो सनलाइट पड़ेगी 1 मिनट में, और वो भी कितने एरिया पर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ी जगह, 1 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर चौड़ी जगह पर जितना सनलाइट गिरती है, कहाँ पर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के सबसे बाहरी वाले एरिया में। कहाँ बोल रहा है, देखो, एनर्जी फॉलिंग 1 minute ऑन ए सरफेस एरिया ऑफ द 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एट द आउटर बाउंड्री ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जो आउटर बाउंड्री है वहां पर गिरता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। समझ गए बात। अब देखो, जो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो 1.94 कैलोरी पर सेकेंड पर सेंटीमीटर पर मिनट। बात समझो क्या होता है कि जो सोलर कांस्टेंट की यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी है, 1.94 कैलोरी, मतलब कि 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर लगभग 1.94 कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है सोलर कांस्टेंट से। समझ गए। एसआई यूनिट जो इसका होता है वो होता है, एसआई यूनिट में अगर बात करें तो वाट पर मिनट होता है। कितना, लगभग 1353 वाट पर मिनट। 1353 वाट पर मिनट कहाँ गिरेगा, यहाँ पर जो सनलाइट गिरती है उसकी वैल्यू होती है कितनी, 1353 वाट पर मिनट या 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये तो बात हुई किसकी, सोलर कांस्टेंट की। और देखो क्या बोल रहा है, The solar radiation is received in the form of electromagnetic waves and particles is called quantum wave photons। जो हमको रेडिएशन, सोलर से जो रेडिएशन मिलता है, यानी कि जो लाइट आती है, सन से जो लाइट आती है वो किस फॉर्म में आती है, वो क्वांटम या फोटॉन्स के फॉर्म में आती है। ठीक, यही फोटोन जब हमारी लीव्स पर गिरते हैं तो लीफ इन्हीं फोटोन को एब्जॉर्ब करती है और फोटोसिंथेसिस करती है। ठीक, तो जो लीफ पर या अर्थ पर जो लाइट आती है वो किस फॉर्म में आती है, फोटॉन या क्वांटम के फॉर्म में आती है। फिर आगे बात करते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, यानी कि PAR क्या होता है, बात समझते हैं। देखो क्या बोल रहा है, फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन लीव्स यूज सोलर एनर्जी इन वेवलेंथ्स फ्रॉम 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर और the radiation 400 to 700 nanometer in most active in photosynthesis is known as photosynthetic active radiation। बस समझो क्या होता है कि जो सन से लाइट आती है, जो फोटॉन्स आते हैं सन से, वो लाइट जब आती है तो उनकी वेवलेंथ होती है, किस में आती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ में, वो किस में आते हैं, फोटॉन्स के फॉर्म में आते हैं। तो जब ये फोटॉन्स के फॉर्म में अर्थ पर आएंगे और पत्तियों पर गिरेंगे तो हर लाइट में इक्वल टाइप की फोटोसिंथेसिस नहीं होती, किसी लाइट में
बहुत कम होगी फोटोसिंथेसिस, किसलिए लाइट में ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच की इतनी जो लाइट होती है, इतने ऊपर की जो लाइट, इसको अगर हम उस पर देखेंगे तो इसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। मतलब सन से आने वाली ऐसे रेडिएशन वाले फोटोन जिनमें फोटोसिंथेसिस अच्छे लेवल पर होती है, उनको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। अब यहाँ जो ये वाली पॉइंट है, यानी कि 600 से 650 के बीच की, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा हो रहा है। और 400 से 7 तक ही अच्छे से फोटोसिंथेसिस होती है, उसके पहले भी बहुत कम होती है और उसके बाद भी बहुत कम होती है। तो यही होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। अब ये जो फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन और फोटॉन्स आर मेजर्ड बाय क्वांटम सेंसर, एक क्वांटम सेंसर होते हैं, इन्हीं क्वांटम सेंसर्स के थ्रू जो फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन या फोटॉन्स होते हैं उनको हम मेजर करते हैं कि कितनी लाइट कितनी क्वांटिटी में आ रही है। इसकी जो यूनिट होती है वो वाट पर मीटर स्क्वायर एरिया होती है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितनी एनर्जी गिर रही है, यानी कि कितनी एनर्जी कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, उसको हम मेजर करेंगे किसमें, क्वांटम सेंसर से मेजर करते हैं। फिर लक्स होता है। लक्स इज द ओल्डेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन जो आता है, सन से जो लाइट आती है, उसकी इंटेंसिटी मतलब वो कितनी ज्यादा मात्रा में है, बहुत हल्की रोशनी आ रही है कि बहुत ज्यादा रोशनी आ रही है। जैसे जब सनराइज होता है सुबह के समय और शाम के समय, तो दोनों समय में लाइट क्या होती है, बहुत कम आती है अर्थ पर। दोपहर के समय बहुत ज्यादा आती है। तो उसको हम, जो पुराना जमाना था, पुराने समय में हम कैसे मेजर करते थे, उसको हम लक्स में मेजर करते थे। तो ये जो इंटेंसिटी है लाइट की, या उसकी ब्राइटनेस जो लाइट की है, उसको मेजर करने का जो सबसे अच्छा और सबसे पुराना जो साधन माना जाता था वो यूज किया जाता था लक्स। ठीक, अब लेकिन इसको नहीं यूज करते। अब किसको यूज करते हैं, क्वांटम सेंसर का यूज करते हैं। और किस यूनिट में मापते हैं, वाट पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं कि एक कितना वाट रेडिएशन या कितना वाट फोटॉन्स आ रहा है 1 मीटर स्क्वायर एरिया में। अब स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है, इसी स्पेक्ट्रोमीटर से इसको मेजर किया जाता है। सोलर रेडिएशन जो होता है वो नैरो वेवलेंथ वाली बंड्स की, इसको हम स्पेक्ट्रोमीटर से मेजर करते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर से क्या मेजर करते हैं, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन या फोटॉन्स जो आती हैं उनको हम मेजर करते हैं। ये जो नाम है स्पेक्ट्रोमीटर, ये क्या है, एक टाइप का क्वांटम सेंसर है। ठीक, ये मशीन का नाम है स्पेक्ट्रोमीटर और ये प्रिंसिपल है क्वांटम सेंसर। समझ गए बात। अब बात करते हैं लैप्स रेट क्या होता है। द वर्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज और ग्रेडियंट इज एक्सप्रेस इन द लैप्स रेट। क्या होता है कि जब सन, ये अर्थ की सरफेस है और ये हमारा ऊपर का क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो जब हम ऊपर से नीचे से जब हम ऊपर जाते हैं तो एयर का प्रेशर धीरे धीरे घटता जाता है। यहाँ पर एयर का प्रेशर सबसे ज्यादा है, देखो हाई प्रेशर, और यहाँ पर प्रेशर लो प्रेशर है। तो जैसे जैसे प्रेशर घटता जाता है वैसे वैसे ही क्या होती जाती है, ये जो टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का, ये भी घटता जाता है। तो जो मैंने एटमॉस्फेयर पढ़ाया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, उसमें खूब अच्छे से आपको समझाया था। ठीक, तो इसी चेंज को कि पर किलोमीटर ऊपर जाने पर कितना चेंज आ रहा है टेम्परेचर में, इसी को हम पढ़ते हैं किसके अंदर, लैप्स रेट में। इसी को हम लैप्स रेट कहते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में पर किलोमीटर ऊपर जाने पर जो टेम्परेचर में चेंज आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लैप्स रेट बोलते हैं। नॉर्मली जो लैप्स रेट होता है वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, कितना होता है नॉर्मली, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाएंगे अपनी अर्थ के सरफेस से तो लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घटेगा। फिर उसके ऊपर 1 किलोमीटर जाएंगे तो फिर उतना घटेगा। मतलब अगर 2 किलोमीटर हम लगातार ऊपर जा रहे हैं तो लगभग 13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घट जाएगा। समझ पा रहे हो बात। अब आगे बात करते हैं एडियाबैटिक लैप्स रेट। ये जो एडियाबैटिक लैप्स रेट होता है ये क्या होता है, द रेट एट व्हिच द टेम्परेचर चेंजेस एज एयर राइजेस और फॉल्स इज कॉल्ड एडियाबैटिक लैप्स रेट। देखो क्या होता है, बात समझो। जब सनलाइट अर्थ पर गिरती है, ठीक, सनलाइट क्या हुई, अर्थ पर आई, तो अर्थ की सरफेस को उसने गर्म किया, और अर्थ की जब सरफेस गर्म हुई तो अर्थ की सरफेस से जो टच होने वाली जो सबसे नीचे वाली परत की हवा थी, एयर थी, ये भी गर्म हो गई। अब हमको ये पता है कि जब हवा गर्म होती है तो ऊपर जाती है, ठीक। अब हवा, ये गर्म हवा जब ऊपर जाएगी तो लैप्स रेट की वजह से धीरे धीरे टेम्परेचर उसका घटेगा।
लेकिन उस टाइप से नहीं घटेगा जैसे लैप्स रेट में घटता है। 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि हवा ज्यादा गर्म हो चुकी है। समझ पा रहे हो? तो इसी को हम बोलते हैं कि जब हवा का ऊपर या नीचे आने की वजह से, गर्म हवा ऊपर जाती है, ठंडी हवा नीचे आती है, इनके ऊपर जाने और नीचे आने में जो टेम्परेचर के चेंज का जो रेट है, उसी को हम बोलते हैं एडियाबैटिक लैप्स रेट। ये ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट, जो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट है वो कितना है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। इस जो फिगर मैंने लगाया है इसमें ध्यान से देखो, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर में चेंज हो रहा है। ये है 0 किलोमीटर, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक देखो 10 घट गया, 32 से 22 हो गया, यहाँ 22 से 12 हो गया, 12 से 2 हो गया। तो कितना हो रहा है? हर किलोमीटर पर कितना कितना जा रहा है? हर किलोमीटर पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो रहा है। तो ये क्या है? एडियाबैटिक लैप्स रेट। आई होप कि आपको लैप्स रेट और एडियाबैटिक लैप्स रेट समझ में आया होगा। अब बात समझो यार, जो लैप्स रेट होता है वो एनवायरमेंट के हर परत के ऊपर, जैसे मान लो एक ही परत, एक ही, यहाँ पर कितना टेम्परेचर, यहाँ पर और यहाँ पर कितना टेम्परेचर है, इसी टेम्परेचर के चेंज को हम बोलते हैं लैप्स रेट। लेकिन जब हवा के ऊपर आने और नीचे जाने के वजह से जो एटमॉस्फेरिक लेयर में जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक लैप्स रेट। समझ में आया? तो जो लैप्स रेट होता है वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर होता है, और जो एडियाबैटिक लैप्स रेट होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर होता है। फिर आगे बात करते हैं एल्विडो। एल्विडो क्या होता है? देखो बात समझो। इट इज द रेशियो बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग सोलर रेडिएशन ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ पे जितनी भी लाइट आती है, सन से जितनी भी लाइट अर्थ पर आती है, सबकी सब एब्जॉर्ब नहीं होती। कुछ जो लाइट है उसको जो अर्थ है ये रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी कि चली जाती है। आने वाली लाइट को इनकमिंग लाइट बोलते हैं और जाने वाले को क्या बोलते हैं? आउटगोइंग सोलर रेडिएशन। तो आने वाले को इनकमिंग सोलर रेडिएशन और जाने वाले को आउटगोइंग सोलर रेडिएशन। इन्हीं के बीच का जो रेशियो होता है, इन्हीं को हम बोलते हैं एल्विडो। अगर इनकमिंग और आउटगोइंग के जो रेशियो है, इनकमिंग और आउटगोइंग, इनका जो रेशियो का डिफरेंस बहुत कम होगा तो अर्थ का टेम्परेचर ठंडा होगा, और अगर इनके बीच का रेशियो ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। बात समझो कि जैसे मान लो 3 आ रहा है रेडिएशन, कितना? 3 फोटोन या आ रहा है, और वापस कितना जा रहा है? 1 फोटोन जा रहा है। तो मतलब बच कितना गया? 2 फोटोन बच गया। तो अर्थ में 2 फोटोन एनर्जी अभी बची है, तो ये इतना गर्म करे रहेगी अर्थ को। अब इसी को थोड़ा सा हम और बढ़ा देते हैं, कितना कर देते हैं? ये 6 आया और 6 फोटॉन्स आए और 2 फोटॉन्स गए, तो कितने का डिफरेंस? 4 का। मतलब अर्थ अब और गर्म हो गई। वहीं अगर 1 आया और 1 चला गया तो क्या? अर्थ बहुत ठंडी है। तो जैसे जैसे एल्बिडो में इनकमिंग और आउटगोइंग के रेशियो का डिफरेंस ज्यादा होता जाता है, वैसे वैसे ही अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। इसी को हम किस में पढ़ते हैं? ग्लोबल वार्मिंग में भी पढ़ते हैं। इट इज द परसेंटेज ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस इज नोन एज अल्बिडो। तो ये देखो, सन से आई लाइट, अर्थ की सरफेस पे पड़ी और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है इसी को हम बोलते हैं एल्बिडो। इट इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज। एल्बिडो को किस में हम परसेंट करते हैं? परसेंटेज। जैसे मान लो 10% अगर एल्बिडो है, तो इसका मतलब कि अगर 100 लाइट आई तो 10 वापस चला गया। कितना? 10 वापस चला गया, और बचा कितना? 90 अर्थ के सरफेस फिर रह गया, एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन जो 10 आउट गोइंग हो गई, जो रिफ्लेक्ट हो गया वो 10%, यानी कि 10 रिफ्लेक्ट हो गया। 100 आया और 10, 100 आया जिसमें से 10 रिफ्लेक्ट हो गया तो 10%, 100 आया और इसमें से 40 रिफ्लेक्ट हो गया तो कितना परसेंट? 40% एल्बिडो है। इसको हम परसेंटेज में मेजर करते हैं। अब देखो, द एल्बिडो ऑफ क्रॉप सरफेस इज रेंजिंग बिटवीन 20 to 30%, यानी कि 23 से 30% के आसपास जो हमारा क्रॉप की सरफेस होती है वहां पर एल्बिडो होता है। क्रॉप की सरफेस का मतलब ऐसे क्रॉप का स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, लीफ, मोस्टली लीफ ही वाला पार्ट होता है। इस पे जितनी लाइट गिरती है, जैसे मान लो अगर 100 लाइट गिरी तो क्या हुआ? इसमें से 23 से 30% की लाइट वापस चली जाएगी। ठीक, 100 गिरी तो 23 से 30 वापस चली जाएगी। बचा कितना?
वो जो 70 के आसपास जो बच गया है वही एब्जॉर्ब होता है, उसमें से बहुत छोटा सा जो पार्ट होता है वही फोटॉन्स फोटोसिंथेसिस में काम आता है। बाकी जो बचता है वो ट्रांसपिरेशन के काम आता है और प्लांट का टेम्परेचर बढ़ाने के काम में आता है। समझ गए? ये होता है एल्बिडो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। ए एल्बिडो ऑफ फ्रेश स्नो इज रेंजिंग फ्रॉम 65 to 95%। एल्बिडो अगर एकदम बिल्कुल फ्रेश स्नो हो, यानी कि अगर बिल्कुल भी कोहरा नहीं है, बिल्कुल भी धुंध नहीं है, धूल मिट्टी नहीं है, तो एल्बिडो कितना होगा? 75 से 95% होगा। मतलब अगर जितनी लाइट आ रही है उसका 75 से 95% लाइट वापस चली जा रही है। मतलब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है। अब सुनो, अर्थ का टेम्परेचर केवल इसी एल्बिडो पे ही नहीं डिपेंड करता। नहीं तो सर जी कहो, फिर कहने लगोगे नहीं सर जी ऐसा नहीं, मतलब गर्मी में बहुत ज्यादा ट्रांसफर हो जाता है, मतलब बहुत कम होता है ट्रांसफर, और ठंडी में केवल इसी पे नहीं डिपेंड करता भैया मेरे, डिपेंड करता है लेकिन केवल इसी में नहीं डिपेंड करता है अर्थ का टेम्परेचर। समझ में आ रही बात? चलो आगे बढ़ते हैं। साइक्लोन देख लो क्या होता है। साइक्लोन और टॉर्नेडो। ए साइक्लोन इज ए रफली सर्कुलर लो प्रेशर एरिया हुज डायमीटर मे बी from 100 to 1000 mil and wind movement towards the center. Atmospheric pressure is always lowest in the center and this region has increased rapidity outwards. Tornado, typhoons या hurricanes, इनको जो साइक्लोन होता है इनको हम टॉर्नेडो, हाइफन्स या हेरिकेन्स बोलते हैं। बात समझो कि पहले थोड़ी सी चीज बताओ जो हम पूछ रहे हैं। जो एयर होती है वो किधर बहती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ? हाँ, तो जो ये एयर होती है वो कहाँ बहती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। अब मान लो कि जैसे मान लो इतनी जगह है, ठीक, ये कितनी जगह है? ये जगह 1000 मील से कुछ 100 से लेकर 1000 मील तक हो सकती है। इनका जो डायमीटर है कितना? मील से लेकर 1000 मील तक, 100 मील से 1000 मील तक हो सकती है। अब यहाँ पर बिल्कुल जो एकदम मिडिल वाला पोर्शन है, यहाँ पर अगर एयर का प्रेशर कम हो गया, एकाएक कम हो गया, तो क्या होगा? अगल बगल की जो एयर है वो कहाँ आने लगेगी? अगल बगल की एयर सेंटर की तरफ आने लगेगी। और जब इस सेंटर की तरफ बहुत तेजी से आएगा तो वैसे ऐसे 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 एक साइक्लोन बन जाएगा, जिसको हम हिंदी में चक्रवात कहते हैं। ठीक, तो ये ध्यान से देखो कि ये बिल्कुल ऊपर से लिया गया है, अंतरिक्ष से लिया गया है, तो ऐसे दिख रहा है। देखो ऐसे ऐसे लाइट जा रही है इसी के अंदर, मतलब ऐसे देखो, ऐसे 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 करके ये, इसी को हम बोलते हैं साइक्लोन। बाहर से देखने पे ये टॉर्नेडो ऐसा होता है। इसके सामने जो भी पेड़ पौधे पड़ते हैं, पत्तियां, घर, ये सब उजाड़ देता है। इसका जो फोर्स है ये डिपेंड करता है कि कितना प्रेशर में कितना डिफरेंस है। अगर प्रेशर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, यानी कि बाहर इसके जो बाहर का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, अंदर का प्रेशर बहुत कम है, तो हवा जो है वो बहुत तेजी से सेंटर की तरफ भागेगी, तो बहुत प्रबलकारी टॉर्नेडो आ जाएगा। ठीक, तो इसी को हम बोलते हैं साइक्लोन। तो आज के लिए केवल इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद।